चुनाव अभी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ये पहल करेगा कि 33% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाए। आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है, रिजर्वेशन है तो वो तो कानून है, लेकिन इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और माननीय नड्डा जी बने, हमारे पदाधिकारियों में 33% महिलाओं की सहभागिता हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी आज भी पहले से कर रही है और हम इसको बिल्कुल प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेचुरली प्रोसेस में ये है। शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, सवाल है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी से काफी कार्यकर्ता, नेता, विधायक, यहां तक कि प्रचारक भाजपा छोड़कर जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे आप? प्रधानमंत्री जी को देंगे या शिवराज जी को देंगे या खुद आप लेंगे? कहीं ना कहीं कोई तो जिम्मेदार है इनको छोड़कर जाने का। मैं एक सवाल और पूछूंगी शिवराज जी से। एक प्रश्न का ही आग्रह है क्योंकि समय संक्षिप्त है जी। नहीं, अच्छा सवाल जी। पहले मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के पंच सरपंच से लेकर आज 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ समय पूर्व ही जो 15 महीने की दुरावस्था का दौर था, 28 के 28 विधायक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था और मध्य प्रदेश के अंदर आज भी बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जो मैंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है, ये सामान्य आंकड़े नहीं है। 24 लाख लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं केवल इस महीने के समय काल में। ये महत्वपूर्ण है कि कोई तथाकथित स्वार्थी कोई व्यक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि मुझे मीडिया के किसी मित्र ने पूछा कि वो फलाने वो चले गए पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा वो तो भाजपा में ही नहीं थे, उनको तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में पार्टी से बाहर कर चुकी है। अब ऐसे आंकड़ों को लेना चाह करके ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो, हमें तो आशीर्वाद, जो जनता जुड़ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की व्यापक सदस्यता के अभियान में लोगों की सहभागिता ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के अंदर भी हम 100% एक्यूरेट हैं। समाज है, मनुष्यों के संगठन है, कोई प्लस माइनस, किसी का मन, किसी का स्वार्थ, किसी को चुनाव, पार्टी तो चुनाव एक व्यक्ति को ही देगी, तो ऐसी कभी कोई चीजें एक आध दो जगह, चार जगह हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में और अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का वो अडिग है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लगातार इसको लेकर के आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सुचंदा जिसके पास माइक है कृपया वही, हाँ, नाम सुचंदा जी पूछिए। आएगा भैया। हाँ, आप तीनों से क्वेश्चन है कि अगस्त के 17 तारीख को आपका पहला लिस्ट आ गया, उसके बाद आपके मीटिंग्स हो गए, उसके बाद आपका सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी का भी मीटिंग हो गया, मगर ये सेकंड लिस्ट आते आते रुक क्यों गया? मुझे बताना है कि भाई से बताइए? प्रबंधन बताए। सुचंदा जी, मैं समझता हूं कि राजनीतिक इतिहास में किसी भी बड़े राजनीतिक दल में सबसे पहली बार ये साहस किया कि चुनाव की तिथियां अनाउंस होने से पूर्व अपने कुछ प्रत्याशियों की सूची जारी की। उनमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में है। हम लोगों ने 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को
घोषित कर दिया है और निश्चित रूप से आगे भी विचार विमर्श चल रहा है। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्राएं थी, सारा नेतृत्व यात्राओं में था, फिर लोकसभा का सत्र आया, लेकिन विचार विमर्श चल रहा है। जल्दी ही दूसरी सूची भी घोषित होगी। पत्रिका से जितिन चौरसिया जी। दो सवाल थे मेरे। एक सवाल तो ये है कि जो पहली सूची घोषित हो गई है उसमें अभी तक का क्या फीडबैक है, क्योंकि 1 महीना हो गया है, काफी समय उनको मिला था। 27 तारीख को घोषित हुई थी और लगभग 1 महीना हो गया, करीब 1 दर्जन सीटों पर विरोध के सुर भी आए थे। तो पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि एक और जहां यहाँ पर हम जन आशीर्वाद यात्रा और सफलता की बात कर रहे हैं, तो महिला आरक्षण को लेकर ही उमा भारती जी आज एक बैठक कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? एक फीडबैक जो उम्मीदवार घोषित हुए वो अपने चुनाव प्रचार के काम में पार्टी के सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा है, उनको भी जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मैं स्वयं भी कई ऐसी सीटों पर जहां उम्मीदवार घोषित हुए हैं मैं गया हूं और उनके साथ कार्यक्रम किए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि वो शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। नवदुनिया से संजय मिश्रा जी। धनंजय जी। मुख्यमंत्री जी, 2018 के चुनाव में और 2023 की परिस्थिति में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप, और इस चुनाव के क्या परिणाम होंगे आपके अनुसार? 2018 में भी वोट ज्यादा लेके हम पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, मेरा अपना विश्वास है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में लगभग 1977 से ही चुनाव के काम में भाग लेता रहा हूं। इस समय जनता के मन में जो स्नेह और प्रेम है वो अलग से दिखाई देता है, और इसलिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। आप देखिएगा चुनाव परिणाम के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी संसद ने नारी शक्ति वंदना बिल पास कर दिया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है, ये और प्रसन्नता की बात है। आजादी के अमृत काल में आधी आबादी को पूरा न्याय मिला है। प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में महिला सशक्तिकरण सबसे प्राथमिकता पर रहा है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्थानीय निकायों के चुनाव में बहन और बेटियों को 50% रिजर्वेशन देने का काम किया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सेक्स रेशियो जो देश में विशेषकर उत्तर और मध्य भारत में गड़बड़ाया था वो बदलने के लिए बेटी बोझनी वरदान बने, इसके लिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां हमने तय किया कि पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की होगी और उसको अब बढ़ा के 35% तक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था कि जिसने महिला के नाम बहन के नाम अगर संपत्ति खरीदी जाए तो स्टाम्प शुल्क में कटौती का फैसला किया। संबल जैसी योजनाएं बनाई, बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि घर पर रहकर बहन आराम भी कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। और लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 1,32,00,000 बहनों के खाते में पहले 1,000 और अब 1,250 रुपए की राशि डाली जा रही है। ये 3,000 तक जाएगी, ये हमारा संकल्प है। तो हम तो जनता की सेवा के जो काम हमने किए हैं मैं दोहराना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई कामों का उल्लेख किया है। उसके कारण हम जनता के बीच जा रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, उनकी टीम को और लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है, लेकिन कांग्रेस जवाब में निकाल रही है आक्रोश यात्रा।
देखो, हमने जितनी यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा, और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। हम कमलनाथ जी पहले से जानते थे कि आक्रोश किसके खिलाफ है। तो श्री दिग्विजय सिंह जी का तो पोस्टर से फोटो ही गायब हो गया। आक्रोश यात्रा के पोस्टर से दिग्विजय सिंह जी का फोटो गायब, तो श्री कमलनाथ जी आक्रोश यात्रा से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी पार्टी जिसका नेता पहिए वाले सूटकेस को सर पे लेके चलता है, उसका भविष्य क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है इसलिए कि 2003 के पहले अब तक उभर नहीं पाई कांग्रेस। मिस्टर बंटा ढार इसलिए फ्रंट पर नहीं रहा, और कई बार तो वो खुद ही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो वोट नहीं मिलेंगे। यह आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ है जो बदहाली 2003 के पहले की। और जब श्री कमलनाथ जी 2019 में आए, क्या किया उन्होंने? सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बंद कर दी थी। उन्होंने संबल योजना बंद करने का पाप किया, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने हमारे बेटा बेटी से लैपटॉप छीन लिए जो मैं बच्चों को देता था अगर वो अच्छे नंबर लाते थे 12वीं में, इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। उनने बैगा, भारिया, सहरिया, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति से मेरी बहनें आती थी, उनको आहार अनुदान के 1000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी ने वो 1000 रुपया तक उन गरीब बहनों से छीन लिए थे। इसके लिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी ने कन्याओं की शादी तो की, राशि बढ़ाने की घोषणा भी की, लेकिन शादी होने के बाद, विदाई के बाद साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी का पैसा नहीं गया। इसलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आवास हमको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए, उनमें से 2 लाख आपने वापस कर दिए, गरीबों को मकान से वंचित कर दिया। इसलिए कमलनाथ जी और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कमलनाथ जी आपने किसानों के नाम नहीं भेजे। आपका क्या बिगड़ता था अगर 6000 रुपया साल किसानों को मिल जाते हैं? मैं जब फिर से मुख्यमंत्री बना तब हमने 82 लाख नाम भेजे उन किसानों को। अब किसान सम्मान निधि मिल रही है। जल जीवन मिशन कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं शुरू किया? 2019 में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया था, लेकिन कमलनाथ जी ने हर घर में महिलाओं को, बहनों को पानी बाहर भरने ना जाना पड़े, टोटी वाले नल से पानी मिल जाए, उससे आपने वंचित कर दिया। आपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आक्रोश है। आपने वचन नहीं निभाए, इसलिए आक्रोश है। हमने जनता की सेवा की तो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, और आपने तो इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं किया कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा, और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो अंतिम चरण में कुछ संक्षिप्त प्रश्न। मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया माइक ले जाएं। और जी दंडोतिया जी। क्या मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव अभी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन ये पहल करेगा कि 33% टिकट जो है महिलाओं को दिए जाए? आरक्षण का प्रावधान हो गया है, उसका पालन होगा। तो जब होगा तब पालन होगा। सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयास रहा है रिजर्व
बताना चाहता हूं कि इसी मध्य प्रदेश के अंदर कुछ समय पूर्व ही जो 15 महीने की दुरावस्था का दौर था, 28 के 28 विधायक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था। और मध्य प्रदेश के अंदर आज भी बूथ लेवल से लेकर के ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जो मैंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है, ये सामान्य आंकड़े नहीं है। 24 लाख लोग अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं केवल इस महीने के समय काल में। यह महत्वपूर्ण है कि कोई तथाकथित स्वार्थी कोई व्यक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि मुझे मीडिया के किसी मित्र ने पूछा कि वो फलाने वो चले गए पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा वो तो भाजपा में ही नहीं थे, उनको तो भाजपा लोकसभा के चुनाव में पार्टी से बाहर कर चुकी है। अब ऐसे आंकड़ों को लेना चाह करके ये परसेप्शन बनाने का प्रयास हो, हमें तो आशीर्वाद, जो जनता जुड़ रही है, जनता आशीर्वाद दे रही है और हमारे भारतीय जनता पार्टी की व्यापक सदस्यता के अभियान में लोगों की सहभागिता ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के अंदर भी हम 100% एक्यूरेट हैं। समाज है, मनुष्यों के संगठन है, कोई प्लस माइनस, किसी का मन, किसी का स्वार्थ, किसी को चुनाव, पार्टी तो चुनाव एक व्यक्ति को ही देगी, तो ऐसी कभी कोई चीजें एक आध दो जगह, चार जगह हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में और अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी का वो अडिग है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लगातार इसको लेकर के आगे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 2018 में भी वोट ज्यादा लेके हम पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में लगभग 1977 से ही चुनाव के काम में भाग लेता रहा हूं। इस समय जनता के मन में जो स्नेह और प्रेम है वो अलग से दिखाई देता है और इसलिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। आप देखिएगा चुनाव परिणाम के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। राकेश जी। सर ये है, मनोज जी पहले राकेश जी, फिर उसके बाद प्लीज। मंच पर सर तीन जो त्रिदेव बैठे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। एक सवाल आया है कि कार्यकर्ता छोड़ के जाता है, पर उसका माकूल जवाब नहीं मिला है। लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के दौर से भाजपा गुजर रही है, संगठन में बदलाव दिख रहा है। क्या गारंटी है कि 2023 की विधानसभा में अनुभव या फिर ऊर्जावान, इनके बीच में तालमेल जरूरी होगा या फिर नए चेहरे पहुंचेंगे? और क्या पूर्व मंत्री और सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है? वर्तमान मंत्री भी उसमें शामिल हैं। चुनाव लड़ाने का फैसला चुनाव समिति हर परिस्थिति पर विचार करके करती है। एक बात मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में साथ मिलके सामूहिक नेतृत्व में काम करने की परंपरा आज से नहीं, बहुत पुरानी है। और मुझे कहते हुए भी गर्व है कि ये पार्टी है जो लगातार नए नेतृत्व को भी तैयार करने के प्रयत्न करती रहती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में तैयार हो सके। सर मेरा सवाल ये है कि आपने अभी लाडली लक्ष्मी, सीखो कमाओ, ये योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इस तरह का एक आरोप लगाया जाता है कि करीब 126 सरकारी योजनाएं हैं जिनको बजट नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं को। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, एकदम झूठ है। चलिए संजय जी। संजय जी पूछे, ऐसी पूछिए। नरेंद्र सिंह जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि बीच में आपको नाराज जो थे भाजपा के पुराने नेता, उनको मनाने का जिम्मा मिला था, उसमें आपने काफी कुछ मेहनत भी की थी, लेकिन वो अभी नाराज ही है। तो क्या ऐसे नाराजों को मनाने के लिए यात्रा निकलेगी जो ठीक हो जाएगा सब? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित राजनीतिक दल है, लेकिन सांस्कारिक मनुष्यों के संगठन के कारण कई बार मत भिन्नता होती है, लेकिन आप चिंतित मत हो, हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे।
राजीव सोनी जी। यात्रा नहीं निकलेगी। एक माइक उधर ले जाए पहले, आइए एक माइक उधर ले जाइए। हाँ राजीव जी पूछे संक्षिप्त में। सर मेरा एक सवाल है कि इस बार 150 पार 200 पार आर पार की लड़ाई जैसी बातें आ रही हैं सामने, तो क्या मुख्यमंत्री जी पूरे 230 सीटों पे चुनाव जिताने में बिजी रहेंगे या वो अपना चुनाव भी लड़ेंगे? ये एक छोटा सा सवाल है। मैं अभी तक अगर आप देखेंगे 3-4 महीने में तो पूरे प्रदेश को मत दिया है मैंने। हर जिले की कई सीटों पे मैं गया हूं और आगे भी मेरी कोशिश होगी कि 230 सीट पर ही मैं जाऊं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तोमर साहब और विष्णुदत्त जी, आपसे मेरा सवाल है। मैं अरुण दीक्षित बोल रहा हूँ। लड़ लेती है। आप दोनों संसद में हैं, तो जो आपके एक संसद सदस्य ने एक दूसरे सदस्य के प्रति जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी संस्कारवान पार्टी है, आप लोग बहुत सुसंस्कृत माने जाते हैं और ऐसी भाषा नए सदन में पहली बार सुनने को मिली। उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर? किसी भी अमर्यादित आचरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है, उनको नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री जी, 33% आरक्षण की आप हर जगह बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल में ऐसा क्यों नहीं है? क्या अगली बार आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो मंत्रिमंडल में 33% आरक्षण मिलेगा? आगे से पूरा प्रयत्न होगा कि जहां महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है वहां दिया जाए, चाहे वो मंत्रिमंडल हो और चाहे वो अभी के विधानसभा भी चुनाव हो, अधिकतम प्रतिनिधित्व देने का प्रयास होगा।